कॉकरोच जनता पार्टी, आप सभी ने ये नाम सुना होगा, खास करके जेएनजी में ये सोशल ट्रेंड बना हुआ है। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी ने देश के डिजिटल इतिहास में सबसे बड़ा भूचाल ला दिया था। उस पर अब सत्ता और सिस्टम का सबसे बड़ा हंटर चल गया है। जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अब भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ये वही पार्टी है जिसने इतिहास रचते हुए महज 5 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन से अधिक फॉलोअर और ट्विटर पर लगभग 2 लाख फॉलोअर का आंकड़ा पार कर लिया था। और देखते ही देखते ये देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फॉलोअर वाली डिजिटल पार्टी बन गई थी। कॉकरोच पार्टी ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी के मात्र 8.8 मिलियन फॉलोअर थे। लेकिन जैसे इस पार्टी की ताकत बढ़ी, जिस तरह से सोशल ट्रेंड बढ़ा, सोशल सेंसेशन बढ़ा, सिस्टम ने इसे पूरी तरीके से डिजिटल ताड़ा चढ़ दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तेजी से बढ़ते आंदोलन का गला घोंटना पड़ा? क्यों देश की सबसे बड़ी अदालत के एक बयान से शुरू हुआ ये मेम लॉर्ड्स का कारवां आज बैन के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया? पूरा मामला आखिर क्या है? कैसे शुरू हुआ इस पार्टी का ट्रेंड? आखिर इस पार्टी को जिसने सोशल मीडिया सेंसेशन बनाया, यानी कि जिस लड़के ने इसे सोशल प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कराया, जिसने पार्टी बनाई, अब उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो आप पार्टी का कार्यकर्ता है, आप पार्टी के लिए वो बंदा काम करता था। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों देखते ही देखते ट्विटर अकाउंट जो है कॉकरोच जनता पार्टी का वो बैन कर दिया गया है, विदहेल्ड कर दिया गया, और किस तरह से जेएनजी जो हैं वो इस ट्रेंड में शामिल हो रहे थे, किस तरह से इस ट्रेंड के साथ भागने लगे थे। इस पर इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या, कहां से इसकी शुरुआत हुई, महज 5 दिनों में इसने 14 मिलियन फॉलोअर का आंकड़ा कैसे पार कर लिया, कैसे अब इसके सोशल अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। हालांकि इंस्टाग्राम अकाउंट अभी भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से वहां पे भी हैक करने की कोशिश हो रही है उसका भी अपडेट आया है, तो इस वीडियो में आपको परत दर परत बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। तो इस बात की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के कथित बयान से। आरोप है कि सूर्यकांत ने एक कार्यक्रम या टिप्पणी के दौरान देश के उन युवाओं की आलोचना की जो सोशल मीडिया या अन्य मंचों पर व्यवस्था, सरकार और न्यायपालिका पर अपनी राय रखते हैं, आलोचना करते हैं। कथित तौर पर इस आलोचना के दौरान युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर दी गई। यह आरोप लगा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पे। उन्होंने आलसी, बेरोजगार और दिन भर ऑनलाइन रहने वालों को कॉकरोच कह दिया। हालांकि जब इस बात पर बयान जो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी और विवाद बढ़ने लगा, तो शनिवार को जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणियों पर सफाई जारी की। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने मेरी बातों को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और संदर्भ से बाहर जाकर दिखाया, लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुका था। डिजिटल युग में जहां मीम्स और रील की रफ्तार रोशनी से भी तेज होती है, युवाओं ने इस बयान को अपने आत्मसम्मान पर चोट की तरह लिया। जब देश का युवा खुद को संविधान के रक्षक कहे जाने वाले शीर्ष पदों पर बैठे लोगों से ऐसे शब्द सुनता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला कि वो सड़कों पर उतरकर हिंसा करे, तोड़फोड़ करे, जैसा कि हमने हाल के वर्षों में दुनिया के कुछ देशों में देखा। दूसरा, वो लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार यानी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करे। लेकिन एक नए रंग में, व्यंग के रंग में, भारतीय युवाओं ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। इस गुस्से और निराशा को एक रचनात्मक और राजनीतिक मंच देने का काम किया एक युवा ने, जिसका नाम है अभिजीत दीप के।
अभिजीत बताते हैं कि उन्होंने एक्स पर सीजेआई के इस बयान को देखा तो उन्हें गहरा धक्का लगा। उनका सोचना सीधा था कि जो संविधान हमें बोलने का, सरकार से सवाल करने की आजादी देता है, उसी संविधान की रक्षा करने की शपथ लेने वाले लोग युवाओं को कॉकरोच कैसे कह सकते हैं। अभिजीत ने बिना देर किए ट्वीट किया और पूछा कि अगर देश के सारे कॉकरोच अगर एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। इस एक ट्वीट ने जेनजी और 25 साल तक के उन युवाओं के भीतर छिपी उस चिंगारी को हवा दे दी जो लंबे समय से सुलग रही थी। युवाओं ने कहा कि हमें एक होना होगा और यहीं से जन्म हुआ भारत की पहली मुकम्मल पैरोडी राजनीतिक पार्टी का, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। लेकिन ठहरिए, यहां अभिजीत दिमके पर अब आरोप लगने लगे हैं कि वो आप टीम का हिस्सा है और ये पूरा जो कॉकरोच जनता पार्टी का स्क्रिप्टेड प्लान शुरू हुआ है वो पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी एक सोची समझी राजनीति है, जिसको लेकर अभिजीत दिमके ने ये सोशल मीडिया सेंसेशन क्रिएट कर दिया है। वो आपके लिए काम करते हैं। इस पर पूरा बात करेंगे कि आखिर कैसे इस बात को लेकर ये चर्चा शुरू हुई। अभिजीत दिमके और उनकी पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता के लिए जो नियम और पात्रता तय किया वो व्यवस्था के मुंह पर सबसे करारा तमाचा था, जिसे जेनजी समझ रहे हैं कि भैया अभिजीत ने हमारे लिए आवाज उठाई। जज साहब ने युवाओं को नीचा दिखाने के लिए जिन विशेषणों का इस्तेमाल किया था, इस पार्टी ने उन्हें ही अपनी सदस्यता की शर्तें बना दिया, जिसमें सबसे पहले जो क्राइटेरिया था कि आपका आलसी होना अनिवार्य है, दूसरा कि युवा कुछ करना नहीं चाहते और तीसरा कि आपका बेरोजगार होना भी जरूरी है। युवाओं के पास कोई काम नहीं होता, आपको लगातार ऑनलाइन रहना होगा, दिन भर आप इंटरनेट पर समय बर्बाद करते हैं तो आप कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये पैरोडी इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। जो युवा कल तक अपनी बेरोजगारी भविष्य को लेकर डिप्रेशन में थे, उन्होंने हंसते हुए गर्व से कहा कि भैया हाँ, हम कॉकरोच हैं और हम सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य हैं। जब कोई आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है तो सवाल उठना लाजमी है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। क्या कोई बड़ी विदेशी ताकत है? क्या कोई विपक्षी पार्टी फंडिंग कर रही है? जब लोगों ने इसकी तहकीकात करनी शुरू की तो पता चला कि अभिजीत दिमके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पुणे से पूरी की है। इसके बाद हाल ही में उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित बोस्टन यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर की पढ़ाई पूरी की है। अभिजीत पत्रकार भी रह चुके हैं। पढ़ाई के दौरान अभिजीत कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन टीम के साथ जुड़े थे। जैसा कि अभिजीत खुद बताते हैं, वो पार्टी के स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल से प्रभावित थे। हालांकि बाद में उच्च शिक्षा के लिए वो विदेश चले गए। अभिजीत ये भी कहते हैं कि वो पेशेवर राजनेता नहीं है, बल्कि एक सजग नागरिक हैं जो अपने देश के लोकतंत्र को लेकर चिंतित हैं। ऊपर से देखने पर भले ये पार्टी एक मजाक या मीम लगती हो, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र भारत की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों पर एक बेहद गंभीर दस्तावेज है। यह आज के पढ़े लिखे युवाओं की वास्तविक मांगों को रेखांकित करता है। कैसे अचानक जेनजी इस तरह से एक टीम का हिस्सा बनने लगा। घोषणा पत्र में सबसे पहला और तीखा हमला न्यायपालिका पर ही है। अभिजीत कहते हैं कि आज देश में ये चलन बन गया है कि जो जज निष्पक्ष रहने की कसम खाते हैं वो रिटायर होते ही सरकार से राज्यसभा की सीट, राज्यपाल का पद या किसी बड़े कमीशन की अध्यक्षता ले लेते हैं। अगर न्यायपालिका भी सरकार की राह पर चलेगी तो फिर लोकतंत्र को कौन बचाएगा? ये सवाल सीजेपी के घोषणा पत्र के केंद्र में है, जहां देश में दशकों से महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात है सिर्फ कागजों और चुनावी वादों में घूम रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि आधी आबादी को आधा हक मिलना चाहिए, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी 50% महिला आरक्षण की मांग करता है। डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के दिग्गजों के लिए कॉकरोच जनता पार्टी एक केस स्टडी बन गया है। सोशल मीडिया सेंसेशन, हर कोई जानना चाह रहा है कि भैया अचानक कैसे 5 दिन में 14 मिलियन फॉलोअर। अब सोचिए कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सोशल मीडिया को ट्रेंड कराने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपनी आईटी सेल पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है। पीआर एजेंसियां दिन रात काम करती है, तब जाकर कुछ लाख फॉलोअर्स जुटते हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने बिना 1 रुपया खर्च किए 14 मिलियन फॉलोअर्स का इतिहास रच दिया। उसने बड़े बड़े दिग्गजों की रातों की नींद उड़ा दी। अभिजीत दिमके बता रहे हैं कि किसी डिजिटल एजेंसी की काबिलियत नहीं है, युवाओं के भीतर कई सालों से पल रहा वो गुस्सा और निराशा है, जिसे जेनजी कह रहे हैं, जिसे सरकार की नाकामी और बेरोजगारी ने जन्म दे दिया है।
उन्हें बस एक मंच चाहिए था अपनी भड़ास निकालने का, और उन्हें वो मिल गया कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में। इस मुहिम को राजनीति और खेल जगत के बड़े चेहरों का भी समर्थन मिल रहा है। पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद ने खुलकर कहा कि वो इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस अनूठे विरोध प्रदर्शन की सराहना की है। जब देश का युवा अपनी डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूमता है और जब सिस्टम के तानों के खिलाफ एक मजाकिया और शांतिपूर्ण डिजिटल मोर्चा खोलता है, तो उस मोर्चे को भी बैन कर दिया जाता है। ये कई लोगों का कहना है जो इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ये दिखाता है कि सत्ता आलोचना का शब्द भी सहने के मूड में नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कॉकरोच वो जीव है जो बड़े बड़े धमाके को झेल लेता है। अभिजीत कह रहे हैं लगातार कि किस तरह से लोग उसके सपोर्ट में आ रहे हैं। बैन होने के बाद ये गुस्सा डिजिटल की जगह जमीनी स्तर पर भी फूट सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डिजिटल बैन युवाओं की आवाज को दबा देगा, या फिर ये बैन ही कॉकरोच जनता पार्टी को भविष्य का सबसे बड़ा यूथ फ्रंट बना देगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि डिजिटल इंडिया के युवाओं ने व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। आप इस बैन पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार कॉकरोच पार्टी के अकाउंट्स को ब्लॉक करना ही सही फैसला है? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आप कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में किसी पार्टी का एजेंडा है, या फिर वाकई में उन युवाओं का गुस्सा है, उन युवाओं का आक्रोश है जिनके थाली से निवाला छीन लिया जाता है और उन्हें कॉकरोच, बेरोजगार और ना जाने किन किन शब्दों से सम्मानित किया जाता है, नामित किया जाता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि आप सबके जानने वालों को यह पता चले कि कॉकरोच जनता पार्टी महज 5 दिनों में ही इंडिया में बैन कर दिया गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अर्नब।